बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टाउनशिप ऑफिशियल पेज। मैं हूं आपका मेज़बान काजी मुदस्सिर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जामिया रहमत सादिक चौक टाउनशिप लाहौर में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मोहतमिम नाज़िम आला मोहतरम अल्लामा ग़ुलाम दस्तगीर फ़ारूकी साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हर साल की तरह जामिया रहमत में इज्तिमाई कुर्बानी का एक एहतमाम किया जाता है। इस साल इज्तिमाई कुर्बानी में कितने जानवर होंगे, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ग़ुलाम दस्तगीर फ़ारूकी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप जामिया में तशरीफ़ लाए। मेरी जानब से और तमाम टीम की जानब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, बहुत शुक्रिया। आप हमें ये बताएं कि हर साल जामिया रहमत में इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया जाता है। इस साल भी जामिया रहमत में इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया जा रहा है। सर, इस बार कितने जानवर आप इज्तिमाई तौर पर कुर्बान करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 6-7 साल से बल्कि 10 साल के करीब होने वाले हैं कि जामिया रहमत में लोगों की सहूलत के लिए बड़ा शानदार एहतमाम किया जाता है। और इस साल इंशाअल्लाह ताला 27 यानी 27 जानवर हैं इज्तिमाई तौर पर। तो ये हमारी पहले से बेहतर प्रोग्रेस है। ये हमारी टीम की शानदार कारकर्दगी पर दलालत करता है। और 27 जानवर उनमें से तकसीम ये होगी कि पहले 24 जानवर जो हैं ये हम इंशाअल्लाह कल करेंगे यानी पहले दिन, और 3 जानवर जो हैं वो दूसरे दिन करेंगे। और अभी ये बुकिंग जो है वो जारी है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक हो। अल्लामा साहब ये बताएं कि हर साल जो इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्से लोग डालते हैं, उसके अलावा भी मुखय्यर हज़रात भी आपको बतौर एक हिस्सा आप दे देते हैं किसी को कि ये हमारी तरफ से हिस्सा ऐड कर लें और ये गोश्त गरीबों में तकसीम कर दें, क्या ऐसा भी होता है? जी ऐसा होता है, लेकिन बहुत कम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कभी मतलब 2 हिस्से दे जाते हैं, कभी एक हिस्सा कि ये जामिया की तरफ से या तलबा के लिए या वैसे आप तकसीम कर दें। ऐसे बेशुमार लोग हैं। अच्छा अल्लामा साहब, ये बताएं कि आप इज्तिमाई जो कुर्बानी होती है उस दौरान आप खालें भी इकट्ठी करते हैं। हमने देखा है कि जामिया रहमत यहाँ पर हमारे बैनर्स लगे होते हैं, सारे जो एहतमाम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है कि इज्तिमाई जो कुर्बानी की आप जो कुर्बानी करते हैं, लोग आम लोग भी कुर्बानी करते हैं, उनकी खालें जामिया रहमत को दें। तो मसरफ़ क्या है आपकी इन खालों का जो आप इकट्ठी करते हैं? जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इससे हमारे जामिया का पैगाम भी लोगों तक पहुँचेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला इस वक्त जामिया रहमत में 100 के करीब तलबा ज़ेर तालीम हैं, जो मुसाफिर हैं पूरे पाकिस्तान से, दूर दराज के इलाके से बच्चे मुसाफिर तलबा जो हैं वो यहाँ रहते हैं, दीन की तालीम हासिल करते हैं। उनका 3 टाइम का खाना, उनका इलाज, उनकी रहायश का ज़िम्मेदार इदारा है। तो ये तमाम तर मसारिफ़ जो हैं ये खालिसतन उन मुसाफिर दीनी तलबा पर ख़र्च होते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आप जो यहाँ पर आप फरमा रहे हैं कि 100 के करीब जो तलबा हैं पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर आके पढ़ते हैं, किस किस्म की तालीम उनको दीनी तालीम दी जाती है? हिफ्ज़ करवाया जाता है, दरस निज़ामी करवाया जाता है? यहाँ पर किस किस्म की तालीम दीनी दी जाती है? और साथ क्या दुनियावी तालीम भी साथ साथ दी जाती है कि नहीं दी जाती? हमारे यहाँ 3 शोबाजात हैं। सबसे पहले तो दरस निज़ामी की क्लासेस हैं जिनको आलिम कोर्स कहते हैं। दूसरा हमारे पास हिफ्ज़ की क्लासेस हैं और उनमें ज़्यादा बच्चे जो हैं वो हमारे गैर मकामी होते हैं। और तीसरा हमारे पास मैट्रिक FA की क्लासें बाकायदगी से लगती हैं, यानी सुबह 7 साढ़े 7 से लेकर 1 बजे तक हम दीन की तालीम बच्चों को देते हैं और ज़ोहर के बाद से लेकर मगरिब तक फिर असरी तालीम जो है वो बच्चों को, और वो बाकायदगी से। पिछले 3-4 साल से हमारे 10 से 15 बच्चे मैट्रिक जिन्होंने क्लियर किया है FA के पेपर दे रहे हैं। तो इस तरह ये तालीम का सिलसिला जारी रहता है। अच्छा अल्लामा साहब, ये बताएं कि हमारे माशरे में एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा एक मौलवी और वो जो मेराज की रोटियां उसके घर आती हैं वो खाता है, उसका सारा जो उसका रहने का सारा सिलसिला वही चलता है। तो यहाँ पर जो सिलसिला आप फरमा रहे हैं कि असरी तालीम भी साथ साथ यहाँ पर स्कॉलर्स बन के, आप बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्कॉलर्स बन के निकलते हैं, बजाय कि एक मदरसे का एक छोटा सा एक मस्जिद का मौलवी आप कह लें उसको, कि वो सिर्फ दीन की ही तालीम को आगे पहुँचाए, बजाय इसके कि वो साथ साथ असरी जो असर हाज़िर के जो तकाज़े हैं उसको भी साथ साथ लेके चले। जी मैं समझता हूँ कि जो सवाल आपने किया है ये बहुत पहले माजी से ताल्लुक़ रखता है। अब तो जितने भी इदारे हैं उनकी कोशिश यही होती है
कि उन वो इदारों बच्चों को दोनों तालीम दें, बल्कि बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं जिनमें कंप्यूटर की तालीम भी दी जाती है। बहुत सारे ऐसे हमारे इदारे हैं, हमारे मराकज़, जहाँ साइंस की तालीम भी दी जाती है। हमारा फोकस बच्चों को तालीम का, तरबियत का हम इसी बात पर करते हैं कि बेटा आप दोनों इल्म हासिल करें ताकि दुनिया के किसी मैदान में भी आप पीछे ना रह जाएं। दीन की खिदमत करनी है तो दीन की खिदमत दीन के लिए करें, पैसे के लिए नहीं। आपका रिसोर्सेज कोई और होना चाहिए जिससे आप अपनी ज़िंदगी के मामलात चला सकें। इसलिए इस नहज पे हम बच्चों की तरबियत करते हैं, अखलाकी तरबियत, और हमारी कोशिश होती है कि बच्चा किसी भी इल्म में, किसी शोबे में जो है वो पीछे न रह जाए। और यही वजह है कि हमारे इदारों से और हमारे जामे रहमत से जो बच्चे फ़ारुग़ तहसील होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ शोबा जात में अपनी अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं, और उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती। उसकी वजह यही है कि हमने पैरेलल चलाते हैं असरी और जो दीनी तालीम है दोनों। अच्छा कारी साहब, अल्लामा साहब ये बताएं कि यहाँ पर कुर्बानी की तरफ हम वापस आते हैं। कुर्बानी में कुछ लोग यहाँ पर, हमने एक तबका है माशरे का, वो ये कहता है कि कुर्बानी अल्लाह की राह में आप जो जानवर कुर्बान करते हैं, अल्लाह को तो वो कुर्बानी नहीं पहुँचती, ना गोश्त पहुँचता है, ना खून पहुँचता है, ना कोई इस तरह की चीज़ पहुँचती है। तो बजाय इसके कुर्बानी करें, आप उन्हीं पैसों का किसी गरीब बच्चे की शादी कर दें, किसी गरीब की मदद कर दें। तो इस हवाले से दीन क्या कहता है? इसका जवाब तो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह को गोश्त या खून की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारी नीयतों को देखता है। जब उसकी जानिब से हुक्म आ गया, मालिक का हुक्म है ना जी, तो मालिक के हुक्म के लिए ग़ुलाम का हक़ है कि उसको पूरा करे, ठीक है ना। सबसे बड़ी इसकी हिकमत और फ़लसफ़ा भी यही है, अगर बंदा थोड़ा सा गौर करे कि मेरे मालिक का मुझे हुक्म है, मैंने इसको अदा करना है। बाकी जो दूसरे मसारिफ़ हैं, बेवाएँ हैं, यतीम बच्चे हैं, गुरबा हैं, मसाकीन हैं, तो जो साहिब इस्तिताअत है वो बढ़ चढ़ कर जितनी मर्ज़ी खिदमत करे, वो उसके आखिरत के लिए ज़ख़ीरा है। लेकिन कुर्बानी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से वाजिब है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म है, ये अदा करना बाहर तौर वाजिब है, सुन्नत इब्राहिम। ठीक हो गया। अच्छा अल्लामा साहब ये बताएं कि यहाँ पर हमने देखा है कि जो कुर्बानी का गोश्त होता है, यहाँ पर लोग जो कुर्बानी करते हैं जानवरों की, और वो उसका जो गोश्त होता है वो अपने ही फ्रिजों में भर लेते हैं। तो उस हवाले से दीन हमारे इसकी क्या तालीमात हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से क्या तरबियत है, क्या तालीम है? जी देखें ना, हम अगर कुर्बानी, हम बार बार लफ्ज़ कुर्बानी इस्तेमाल करते हैं, तो कुर्बानी का मतलब ये है कि किसी चीज़ को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर देगा। अगर वो सारा गोश्त हमने अपनी फ्रिज में ही रखना है, शरीयत इस्लामिया उसकी इजाज़त देती है, आप रख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप गुरबा में तकसीम करें, अपने पड़ोस में देखें। और वो लोग जो बेचारे कुर्बानी नहीं कर सकते या साल भर जिनको गोश्त नसीब नहीं होता, जिनके बच्चे जो हैं वो तरसते रहते हैं, उनकी तरफ अगर हम रुझान करेंगे तो ये डबल अजर और सवाब के हम मुस्तहिक ठहरेंगे। ठीक हो गया। अच्छा अल्लामा साहब, अब हम वाइंड अप की तरफ आते हैं। हमें ये बताएं कि सुबह नमाज ईद यहाँ पर जामे रहमत में कितने बजे होगी, और यहाँ पर इज्तिमाई कुर्बानी का जो सिलसिला है वो कब शुरू होगा? सुबह ईद उल अज़हा की नमाज़ इंशाअल्लाह ताला ठीक 6 बजे अदा की जाएगी। 6 बजे से लेट नहीं हम करेंगे, 6 बजे हम ईद की नमाज़ अदा कर देते हैं, और 6:15 से 6:30 के दरमियान जो है वो कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैं आपकी वसातत से सामीन व नाज़रीन की खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि ये टाउनशिप का मरकज़ी इदारा है, जामे रहमत अहले सुन्नत का मरकज़ी इदारा है। आप इसकी तरफ रजू फरमाएँ, बच्चों की खिदमत करें और इदारे के साथ ताउन भी करें, चूँकि इस इदारे में बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे, उनमें से मैं एक की इशारतन अर्ज़ कर दूँ एक इख्तिसार के साथ कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत और तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत पर इस इदारे से एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये आपके सामने से माही अल-मुंतहा, मुजल्ला अल-मुंतहा पड़ा है, ये हर 3 माह के बाद इस इदारे से छपता है। अच्छा। जो पूरे पाकिस्तान के इल्मी और अवामी हलकों में जाता है। उसके अलावा ये आज हमारी किताब चंद माह पहले किताबियात ख़त्म नबुव्वत, किताबियात ख़त्म नबुव्वत के नाम से ये छपी है, जिल्द अव्वल है। इसमें अहले सुन्नत ने आज तक जो अकाबरीन ने ख़त्म नबुव्वत पे काम किया है, तहरीरी कलमी काम, उनमें से 500 कुतब और रसाइल का हमने इसमें तारुफ दिया है। अच्छा। सिर्फ़ और सिर्फ ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पर, रद्द कादियानियत के उन्वान पर। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह और भी बेशुमार कुतब हैं।
तो इस जानब भी मैं अपने सामीन को मुतवज्जे करना चाहूँगा और के इदारे के साथ ताउन फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का एक मरकज़ी इदारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इसको दिन दुगनी रात चौगनी बरकतें नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया लामा साहब। आखिर में हमारे टाउनशिप फेसबुक पेज जो ऑफिशियल पेज है टाउनशिप के हवाले से, जो ओवरऑल टाउनशिप और ग्रीन टाउन के जितने भी मसाइल हैं उनकी ख़बरें हैं वो शाया करता है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपका जो पेज है टाउनशिप लाहौर के नाम से, ये इसकी बहुत बड़ी ये ख्वाहिश है, मैं समझता हूँ। देखिए ना, आज का जो पैगाम हम पहुँचा रहे हैं, इस पे कोई एक बंदा भी अगर तवज्जो करके उस पर अमल कर लेता है, या कोई साहिब इस्तिताअत आदमी जामिया के साथ ताउन कर देता है, ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इरादा कर लेता है, तो ये आपकी जुमला टीम जो है ये उसके अजर की मुस्तहिक करार पाएगी। इसलिए कि नबी रहमत जान आलम फरमाते हैं ना, नेकी की तरफ दावत देने वाला नेकी करने वाले की तरह है। ठीक है ना जी। तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मेरी आपसे बरादराना अर्ज़ है आप हुस्न नीयत से करें, तो हमारे लिए जो हुक्म होगा हम भी आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ अल्लामा ग़ुलाम दस्तगीर फ़ारूकी साहब मोहतमिम जामिया रहमत सादिक चौक टाउनशिप लाहौर मौजूद थे। उन्होंने बड़ी तफसीलन कुर्बानी के मसाइल पर बात की और जो उनके जामिया रहमत के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से मुखय्यर हज़रात से ताउन की अपील भी की। तो हमारी ये गुजारिश है कि जो मुखय्यर हज़रात हैं जामिया रहमत के साथ ज़रूर तावन करें। नाज़रीन, इस तरह के प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।